प्रभाव में हम अद्भुत कामों को देखने पाए, उसकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, उसमें हम आनंदित और मगन होकर उस जीवित परमेश्वर की हुजूरी में हम उसकी जीवित परमेश्वर को धन्यवादों की भेंट चढ़ाएं। हमारे हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, क्योंकि वही आदर के योग्य परमेश्वर है। आइए हम खुदा से कहें कि आज तू हमारे बीच में उतर, ये भवन आपकी महिमा से भर जाए। यहाँ पर किसी मनुष्य की इच्छा नहीं, पर केवल पवित्र आत्मा की हुजूर यहाँ पर होने पाए, उनकी अगुवाई में सारी चीजें होने पाए। आज हम जो भी गीत स्तोत्र गाएंगे उसमें सामर्थ्य दिखने पाए, और भी पवित्र आत्मा से भरकर ही उसकी स्तुति आराधना करने पाए। आज अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई हमारे मध्य में होने पाए। आज हम जो भी आशा विश्वास के साथ है यहाँ पर आए हैं, कोई भी खाली हाथ न जाने पाए। आइए हम अपने आप को उसके पवित्र हाथों में सौंप दें, उसकी हुजूरी में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि वही भला है, वही आदर के योग्य परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा है। आइए हम उसकी आराधना करें, दिल की गहराई से हम मिलकर गए। महिमा की बात
प्यार का सागर सागर
क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना
आइए हम अपने मुखों को बंद न रखें, पर उस महान परमेश्वर के लिए अपने मुखों को खोल दें, धन्यवादों की भेंटों को हम चढ़ाए, उसकी हुजूरी में खड़ा रहना कितना सौभाग्य की बात है। उसने अपना बेटा और बेटी हमें बना लिया है। आज हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये कितना अद्भुत है, ये कितनी अद्भुत और एक आश्चर्यजनक बात है। आइए हम उस महान अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर का जय जयकार करेंगे।
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, क्योंकि तेरी करुणा भलाई हमें हर पल घेरे रखती है। ऐसा ही हम मिलकर जाएं। यीशु मसीह
संग प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। सुंदर समय के लिए फिर से प्रभु ने हमें उसके भवन में आने के लिए सहायता किया। हम लोग जो सीखने वाले हैं अंतिम समय का एस्कोटोलॉजी, यानी कि भविष्य की घटनाओं की स्टडी, अभ्यास। ओके, तो यहाँ पर अंतिम समय का जो समय है उसका अभ्यास हम करेंगे। उसमें दो बातों को हम लोग, तो पहला तो यीशु परमेश्वर उसकी कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेंगे, आकाश में उनका पहला आगमन होगा। रैप्चर कहते हैं उसको, आकाशगमन कहते हैं, और उसमें कलीसिया उठा ली जाएगी। और उसके बाद जो यीशु का दूसरा आगमन, ओके, जो पृथ्वी पर उगाएंगे, उसके बारे में है। तो यहाँ पर वो दो बातों को हमारे सामने हम लोग रखेंगे और कैसे अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं उस बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर अंत के विषय में जो प्रमुख सिद्धांत है, रैप्चर, आकाश में उठा ले जाना कलीसिया को, आकाशगमन, बराबर। तो उसमें जो थियरी पाई जाती है, पहला थियरी जो है वो विश्वास करते हैं कि संकट काल से पहले आकाशगमन, रैप्चर होगा। ओके, तो ये पहला सिद्धांत हम लोग सीखते हैं, जिसमें विश्वास किया जाता है कि विश्वास को 7 वर्ष के संकट से पहले कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। ओके, तो हमारा विश्वास असेंबली ऑफ गॉड, हम लोग विश्वास करते हैं कि 7 महासताव के जो काल होंगे, वो 7 वर्ष के पहले कलीसिया को परमेश्वर उठा लेगा, उसमें हम लोग विश्वास करते हैं। सो पहला थिस्सलुनीकी 4:16 और 17, पहला थिस्सलुनीकी 5:9 कलम, प्रकाशित वाक्य 3:10। तो यहाँ पर हमारा जो विश्वास, हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो सताव होगा उसके पहले ही परमेश्वर उसकी कलीसिया को उठा लेंगे। दूसरा विश्वास है मिड ट्रिब्यूलेशन, संकट काल के बीच में, यानी कि 3.5 साल का सताव होगा और उसके बाद यीशु मसीह आएगा और उसकी कलीसिया को उठा लेंगे। ये दूसरा थियरी है। सो पहला 3.5 वर्ष के बाद
महाक्लेश का होगा, और फिर संकट काल के अंतिम जो ज्यादा संकट होगा, महाक्लेश होगा, उसमें उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। ओके, तो ये दूसरा प्रकार का थियरी है जिसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। दानियल 9 और 27, मत्ती 24 15 से 22, ये सारी कलमों में जब आप देखेंगे वहां पर महाक्लेश के बारे में 3.5 साल में क्या होने वाला है, उसके बाद में क्या होने वाला है, तो सारी बातें वहां पर लिखी गई है। ओके, कि जो ख्रिस्त विरोधी आएगा और वहां पर जो यरूशलेम का मंदिर का स्थापना होगी और वहां पर वो शांति का करार करके वहां पर राज्य करेगा, और 3.5 साल के बाद वो अपनी वाचा को तोड़ देगा और वहां पर महाक्लेश होगा। और जहां पर 666 का जो सिक्का है लगाएंगे, और जिनके पास वो छाप नहीं होगा उनको मार दिया जाएगा। तीसरा है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन, संकट काल के बाद, यानी कि विश्वासियों को संकट काल झेलने के बाद, यानी कि 7 साल का जो महाक्लेश होगा, उसके बाद यीशु मसीह दोबारा आएंगे और अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। ये महाक्लेश के बाद का समय है। मत्ती 24 29 to 31, प्रकाशित वाक्य 20 का 4। तो ये तीसरा थियरी है जिसमें हम विश्वास नहीं करते। तो चौथा जो है वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में लिखा है, प्री-क्रोध, महाविपत्ति। तो विश्वासियों की महाविपत्ति के अंतिम भाग परमेश्वर के क्रोध से पहले उठाया जाएगा। पहला थिस्सलुनीकी 5:9 और प्रकाशित वाक्य 15:16। तो यहाँ पर ये सारी बातें रैप्चर के थियरी है, बराबर, आकाश गमन के उठा लेने के। सो यहाँ पर अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 7 साल का संकट काल, महाक्लेश का समय होगा। ओके, उसमें पहले 3.5 साल ज्यादा सताव नहीं होगा, लेकिन 3.5 साल के बाद जो आधा साल है उसमें महासताव होगा, जिसमें जो छाप लगाई जाएगी और खाना नहीं मिलेगा, पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो सारी बातें वहां पर होगी। और जो उसके पास छाप होगा, 666 का छाप होगा, वही चिप्स होगा जिसके पास वही खाना खा पाएगा, खरीदी कर पाएगा, कुछ भी कर पाएगा। ओके, उसके बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, जो दृश्यमान, ओके, पृथ्वी पर आएंगे और शैतान को साथ युद्ध होगा। ओके, उसके बाद 1000 साल का राज्य के बाद है, और उसके बाद अंतिम न्याय होगा। सफेद सिंहासन, श्वेत सिंहासन के सामने हम सब खड़े हो रहेंगे, और उसके बाद नई सृष्टि, नया आकाश और नया यरूशलेम की बात है वहां। ओके, तो ये सारी बातें अंतिम समय की घटनाओं का ये चार्ट हमारे सामने है। ओके, तो यहाँ पर दानियल की किताब में जब आप पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 31 से 45, 7वां अध्याय 2 से 7, वहां पर 4 महान साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला साम्राज्य था, वो था बाबुल का सोने का सिर। ओके, सोने का सिर। तो परमेश्वर ने उसको वो मूर्ति दिखाया था, और वो मूर्ति फिर उस गिर गया। तो उसका रहस्य दानियल आगे हमको बताता है कि वो सोने का सिर किसका साम्राज्य था, बाबिल का था। ओके, उसके बाद दूसरा साम्राज्य आता है मीडो पर्शियन, पारसी लोगों का मीडो पर्शियन। ओके, उनका है चांदी की छाती, बराबर, चांदी का भाग, तो छाती का भाग था वो चांदी का। तो उसके बाद वो लोग राज्य करते हैं इस पूरे संसार में, फिर उनका भी राज्य खत्म हो जाता है,
और तीसरा आता है यूनानी ग्रीक लोगों का तांबे का पेट, बराबर। उसके बाद ग्रीक लोगों का साम्राज्य सब जगह पर उस समय था, ग्रीक फिलोसॉफी प्रसिद्ध हो गए थे, ओके। और उसके बाद चौथा साम्राज्य आता है रोमन साम्राज्य, लोहे का पैर, बराबर। और उसके बाद जो अंतिम है, आखिर में मसीह का राज्य स्थापित होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, ओके। उसके बाद 70 सप्ताह 70 वीक 70 सप्ताह जो 70 सप्ताह का जो भविष्यवाणी दानियल 9:24 से 27 में लिखा है, तो इसका भी वर्णन यहाँ पर आपको मिलता है कि 490 वर्ष इजराइल और मसीह के लिए है, और उसमें से 7 सप्ताह यरूशलेम की बहाली होती है, नाश होता है। 62 सप्ताह मसीह के आगमन तक का लिखा गया है, और अंतिम 1 सप्ताह यानी कि 7 वर्ष बहुतों के साथ जो वाचा है उसका है, उसमें 3.5 साल के बाद वो वाचा को तोड़ दिया जाएगा और महाविपत्ति शुरू होगी, ओके। तो ये सारी बातें दानियल की किताब में लिखी गई है। और प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण की किताब में जो बातें लिखी गई है, पहले यह प्रकाशित वाक्य 1 से 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया के लिए परमेश्वर संदेश देता है। यूहन्ना 7 कलीसियाओं के लिए संदेश लिखता है, जो विश्वासी के लिए है, विश्वास में बने रहने के लिए है। फिर अध्याय 4 और 5 परमेश्वर यूहन्ना को स्वर्ग में उठाता है, ओके, और वहां पर वो सिंहासन देखता है, मेमने को देखता है और स्वर्ग की आराधना को देखता है। उसके बाद अध्याय 6 से 16 में क्या देखते हैं हम लोग? न्याय के बारे में, युद्ध के बारे में, अकाल के बारे में, संकट के बारे में, और परमेश्वर के क्रोध न्याय को दिखाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। वहां पर 7 मोहरों के बारे में, 7 तुरहा और 7 कटोरे के बारे में लिखा गया है। अध्याय 70 और 17-18 बेबीलोन का पतन होता है, यानी कि धार्मिक और आर्थिक पाप का अंत होता है, ओके। जो स्त्री के बारे में वहां पर लिखा गया है, जिसको अट्रैक्ट करती है, सारे संसार के लोगों को पाप में गिराती है, वो बाबिलोन है, और उसका वो पतन होता है। उसके बाद अध्याय 19 में मसीह का दूसरी बार आना, मसीह राजा के रूप में आते हैं, दुष्ट को नाश करते हैं, और अंतिम 20 से 22 अध्याय 1000 साल का राज्य और अंतिम न्याय होगा, ओके। सो यहाँ पर ये सारे अंतिम बातें जो लिखी गई है, उसमें आपको और मुझे क्या करना है, ओके। अभी सेकंड कमिंग, जो दूसरा आगमन है, उसकी चिंता नहीं करना है हमें किसकी चिंता करना है? हमें परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेने वाला है, यानी कि आप और मुझे तैयार करना है। महासताव के पहले आपको और मुझे रेडी रहना है, तैयार रहना है कि परमेश्वर आपको और मुझे उठा ले। तब कलीसिया जब उठा ली जाएगी, तब ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जो है वो प्रकट होगा, ओके। उसके बाद प्रकट होगा। कलीसिया है, पवित्र आत्मा है, तब तक वो प्रकट नहीं होगा, बराबर। क्योंकि कलीसिया क्या करती है? प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा क्या करता है? पश्चाताप करवाता है, ओके। लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब पश्चाताप या मध्यस्थी करने वाला कोई रहेगा, ओके। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया आकाश में उठा ली जाए, उसके पहले आपको और मुझे तैयार रहना है। तो अंतिम समय की घटनाओं पर पहला हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? पहला बात है मत्ती 24 और 6 में लिखा है, घबराना नहीं, विश्वास रखना। क्या करना है हमें? हमारी अंतिम समय की घटनाओं के प्रति हमारी क्रिया क्या होना चाहिए? कि हमें घबराना नहीं है, हमें विश्वास रखना है।
ओके, यीशु ने कहा ये सब बातें होगी परंतु अंत अभी नहीं है। ओके, यीशु मसीह ने वहां पर ऑलरेडी कहा था कि अकाल होगा, देश देश के विरुद्ध में होगा, ओके, राज्य राज्य विरुद्ध में, प्रजा प्रजा के विरुद्ध में होगी। ये सारी बातें क्या होगी? शुरुआत होगी। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। अंतिम समय में विश्वास की परीक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमारे विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है। अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं आ रही है, अलग अलग प्रकार की बातें हो रही है, अलग अलग प्रकार की बातें बन रही है। ओके, लेकिन उसके बीच में घबराना नहीं है, हमें विश्वास रखना है। दूसरी बात, सजग रहना है और जागरूक रहना है। मत्ती 24 और 42, तुम सावधान रहो और जागरूक रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि समय कब होगा। आत्मिक रीति से हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोल के रखना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने कलीसिया को कभी भी उठा सकता है। यदि आप और मैं तैयार रहेंगे तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा। हालेलुया। जो एक घंटे चक्की चलाएगा और दूसरा उठा ले जाएगा, यानी कि एक आत्मिक रीति से तैयार रहेगा और दूसरा जो है नहीं रहेगा तो वो रह जाएगा। तो आपको और मुझे प्रभु कहता है अंतिम दिनों के बारे में कि सजग और जागरूक रहने की हमें जरूरत है। तीसरा है पश्चाताप और पवित्र जीवन। मत्ती 24 और 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं सोचते मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा। ओके, सो तीसरी बात, पश्चाताप का जीवन और पवित्रता का जीवन हमें जीना होगा। हालेलुया। हर समय, हर रात को जब आप बिछाने पर जाते हैं, प्रभु को कहना, प्रभु सारी गलतियां, सारे भूल, सारे पाप अपराध जो मैंने किया है, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, आपके लहू के द्वारा मुझे धोइए। यदि आज रात आपका आना हो जाए तो आप मुझे आपके साथ ले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि हर समय पवित्र यीशु के लहू से हमें धो के हमारे मन, आत्मा, विचारों को शुद्ध रखना होगा। पश्चाताप की आत्मा के साथ हमें जीना पड़ेगा, पवित्र जीवन हमें जीना पड़ेगा। और चौथा है सुसमाचार का प्रचार। मत्ती 24:14 में लिखा है, और यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए तब अंत आएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, सब पास्टरों के ही नहीं, बिशपों के ही नहीं, लेकिन सारे विश्वासियों की हमारी जिम्मेवारी है कि हम जाकर, जब तक सुसमाचार लोगों के पास नहीं जाएगा, जातियों के पास नहीं जाएगा, लैंग्वेज ग्रुप के पास नहीं जाएगा, तब तक यीशु का आगमन नजदीक नहीं होगा, तब तक अंत नहीं आएगा। हालेलुया। यानी कि सुसमाचार का प्रचार आपको और मुझे करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पड़ोसियों को, हमारे सगा रिश्तेदारों को, और जिनके जो नहीं जानते उनको हमें क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तो उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, और जब भी हमें मौका प्रभु देता है हमें उनको सुसमाचार सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुसमाचार का हमें प्रचार करना है। पांचवी बात करना है, एक दूसरे से प्रेम और एकता बनाए रखना। मत्ती 24 और 12, क्योंकि अंतिम अनिति बहुत बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बराबर। तो अंतिम दिनों में शैतान क्या करता है? एक हथियार इस्तेमाल कर रहा है, और वो हथियार कौन सा है? व्यस्त, बिजी। बराबर। हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कलीसिया में आना भूल जाते या नहीं आते। ये सारी बातें अंतिम दिनों में परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, कलीसिया के प्रति, दर्शन के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि अंतिम दिनों में आप और मुझे प्रभु से और ज्यादा प्रेम करना है। ओके, एकता में बनाए रखना है। शैतान क्या करता है? एकता को तोड़ता है। कलीसिया में प्रेम और एकता नहीं होने से परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ता, और इसीलिए प्रेम और एकता में हमें बढ़ना होगा। और ये 5 बातें आपको करना होगा। और उसके बाद
जब कलीसिया को परमेश्वर उठाने लेने वाला है तो आपको और मुझे तैयार रहना होगा। पहली बात, प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता हमारे बनाए रखना है। रोमन 10:9 अनुसार, यदि तुम अपने मुख से यीशु को प्रभु मानकर और अपने हृदय में विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिला तो उद्धार पाएगा। ओके, तो उद्धार को बनाए रखना है। हर दिन हमें जो परमेश्वर के जो हथियार है उसमें पहला हथियार जो है तारण नो टोप, के उद्धार की टोप हमें हमारे सिर पर लगाना है। ये प्रभु यीशु में उद्धार पाया व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको उद्धार की जो टोप है हमारे सिर पर हर दिन लगानी होगी। उद्धार पाए हुए हम लोग है और बने रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर है दूसरा हथियार क्या है? सत्य से हमारी कमर को हमें बांधना है। हालेलुया। हमारा जीवन सत्यता से भरा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा चलना बैठना उठना सत्यता से भरा होना चाहिए। और इस जिलम धार्मिकता की जिलम को हमें पहनना होगा। शैतान कहां पर अटैक करता है? हमारे दिल को खराब करता है। ओके, तो हमारे दिल को बचाने के लिए धार्मिकता की न्यायप्रणाली वक्ता धार्मिकता की झिलम को हमें पहन के रखना होगा। और प्रभु ने जैसे कहा कि सुसमाचार के जूतों को पहनकर हमें जितना बन सके उतना हमें लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मा की तलवार जो देव का वचन है उसको हमें हर दिन क्या करना पड़ेगा? आगे हम पढ़ेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन का क्या करना है? अध्ययन करना है, मनन करना है, और जो भी उसमें लिखा है उसका हमें पालन करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की और विश्वास की ढाल, ये सारे परमेश्वर के जो हथियार है उसको हमें हर दिन बनाए रखना होगा उद्धार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान हर समय अटैक करता है। भजन संहिता 119:105 में लिखा, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अध्ययन करना। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। दूसरा क्या करना है? यीशु का अपनी कलीसिया उठाने वाला है, तो आपको और मुझे क्या करना है? प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु का वचन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, एक अध्याय पढ़ लिया, 2 अध्याय पढ़ लिया, 4 अध्याय पढ़, नहीं, उसमें जो लिखा है उसको मनन करके हमारे जीवन में लागूकरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम लागूकरण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु के वचन में रहना होगा। तीसरा है प्रार्थना में निरंतर और दृढ़ रहना होगा। पहला थिस्सलुनीकी 5:16-18 बिना रुके प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। बराबर। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपको और मुझे हर दिन बना रहना, प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। ओके, नित्य प्रार्थना करो और कायर तो सो नहीं। नित्य प्रार्थना करना है और हमें कायर होना नहीं है। परमेश्वर का वचन जो लिखा है उसके अनुसार आपको और मुझे प्रार्थना में बने रहना होगा। चौथी बात, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन। पहला यूहन्ना 3:3, जिस आशा से वह उसे शुद्ध करता रहता है जैसे वह शुद्ध है। बराबर। तो हमारी एक आशा है कि जैसा वो पवित्र है वैसा जो शुद्ध है वैसा हम भी पवित्र बने। ओके, तो आपका और मेरा जीवन पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। पांचवी बात है पवित्र आत्मा की भरपूरी। एफएसी 5:18, पवित्र आत्मा से हमें हर दिन परिपूर्ण होते रहना है। कलीसिया में जब आते हैं आराधना करते हैं उसी समय नहीं, लेकिन जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं, बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और वो सामर्थ किसके लिए होगा? गवाही देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर काम 1:8 के अनुसार तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, अभिषेक देता है कि और हम प्रार्थना करें, और हम बाइबल वाचन करें, और हम पवित्र जीवन जिए, और हम दूसरों को आत्मा के द्वारा बचाने पाए।
पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें जीवन जीना होगा। छठी बात है इब्रानी 10:25 के अनुसार विश्वासियों की संगति और चर्च में निष्ठावान रहना। विश्वासों पर 3 बातों में आज मैंने सिखाया आपको। 3 बातों में विश्वास वगैरह रहना है। एक तो प्रभु ने समय दिया है, दूसरा पैसा दिया है और तीसरा हमें तालंत दिया है। 3 बातों में हमें क्या करना है? विश्वास योग्य बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास योग्य प्रभु की संगति में। प्रभु ने जो समय दिया है, कलीसिया में आने के लिए समय दिया है, ओके, बाइबल पढ़ने के लिए समय दिया है, प्रार्थना करने के लिए समय दिया है। समय का दशांश हमें प्रभु के लिए निकालना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसका हिस्सा प्रभु लेगा? विश्वास हो गया हमारे पैसा। प्रभु ने जो पैसा दिया है उस पैसा का भी प्रभु हमें हिसाब देगा, ओके। तो जो पैसा प्रभु ने दिया है विश्वास योग्यता से हम उसको खर्च करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा, प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दिया है, तालंत दिया है। किसी को 10 दिया है, 5 दिया है, किसी को 2 दिया है, किसी को 1 दिया है। परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी आपको दिया है, हमें विश्वास योग्यता से उसको निभाना होगा। हालेलुया। जो 5 था उसने 5 कमा के दे दिया, जो उसका 2 था उसने 2 और कमाया, लेकिन जिसके पास 1 था उसने खड्डे में डाला, भूमि में दफना दिया उसको। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक कोई भी जिम्मेवारी जो प्रभु ने आपको दिया है वो विश्वास योग्यता से हमें निभाना होगा। और उसके बाद 7वीं, दुनिया की चीजों से अलग रहना। रोमी 12:2, तुम जगत की रीति के अनुसार ढलने से मना करो, परंतु अपने मन के नवीनीकरण द्वारा बदलो। हालेलुया। 7वीं बात प्रभु हमें सिखाता है कि यीशु का अपने कलीसिया को उठाएगा, उसके पहले हमारे जीवन में से क्या निकालना है? संसार को निकालना है। कई बार हम कलीसिया में आते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन संसार अभी भी हमारे अंदर से नहीं गया। संसार की बातें अभी भी हमारे अंदर से नहीं गई, ओके। जब पवित्र आत्मा में हम जीवन जीने लगते हैं, ओके, इसका 47 जो नदी पवित्र स्थान से बहती है, और वहां पर जो इसका क्या दिखता है? घुटनों तक, पहले तो एड़ी तक आता है पानी, फिर घुटनों तक आता है, फिर कमर तक, बराबर, और उतना पानी का बहाव होता है कि वो तैरने लगता है, ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है कि जब तक हमारा जीवन, ये पृथ्वी जो भूमि है, बराबर, एड़ी, वहां पानी तो गया, लेकिन अभी भी हमारा कनेक्शन कहाँ था? एड़ी, तो भूमि से अड़ा हुआ था। फिर घुटनों तक भी, कमर तक भी हमारा कनेक्शन, वो शरीर का कनेक्शन कहाँ था? भूमि के साथ। शरीर में हमारा जीवन था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का इतना बहाव आया नदी का कि वो तैरने लगा, बराबर, यानी कि हमारा कनेक्शन संसार से छूटना चाहिए, बराबर। संसार से हमारा कनेक्शन छूटना, संसार की बातों से हमारा कनेक्शन छूटना, चिंता से छूटना चाहिए, शरीर से, अभिलाषों छूटना चाहिए। तब हमारा बहाव जहाँ पवित्र आत्मा ले जाता है नदी में, उस नदी में हम बहने पाएंगे, ओके। जब तक आप शरीर में रहोगे तब तक वो काम नहीं आएगा, ओके। और इसीलिए रोमन 12 और 2 में लिखा है कि हमारे मन के नवीनीकरण होने से बदलाव आता है। हमारा मन का नवीनीकरण होना चाहिए। भारत के लोगों को मन का नवीनीकरण होना चाहिए, बराबर। मन का नवीनीकरण होगा तभी पिचकारी, गुटखा की पिचकारी कहीं पर भी वो नहीं मानेंगे, रास्ते में वो थूकेंगे नहीं, कचरा वो कहीं पर भी फेंक नहीं देंगे, बराबर। मन का नवीनीकरण होने से, नियम बनाने से कोई फर्क नहीं होता। इस्राएलियों के पास भी नियम था, ओके, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला, ओके, क्योंकि मिस्र संसार उनके दिलों में था, बराबर। 40 साल परमेश्वर ने उनको घुमा घुमा के मारा, क्योंकि क्यों मारा? क्योंकि उनके जीवन में संसार पड़ा था। मिस्र देश अभी भी उनके अंदर राज्य करता था,
और इसीलिए परमेश्वर को उनको 40 साल घुमा घुमा के मारना पड़ा। पुरानी पीढ़ी को मार डाला, नई पीढ़ी को प्रभु ने बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, संसार को, दुनिया की चीजों को हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हमारा क्या होगा? परमेश्वर जब आएगा, यीशु अपने कलीसिया को उठाएगा, परमेश्वर आपको और मुझे भी उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपको और मुझे उस बातों में हमें जीवन बिताना होगा। सो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। जब आकाश गमन के संकेत क्या है? विश्वासियों का अचानक उठा लिया जाना होगा। पहला थिस्सलुनीकी 4:16-17 के अनुसार। उसके पहले क्या होगा? नैतिक पतन और अधर्म का बढ़ना होगा। ओके, कलीसिया जब उठा ली जाएगी, उसके पहले नैतिक पतन और अधर्म का बढ़ना होगा। ये सारी बातें बढ़ रही है अभी, बराबर। यानी कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को कभी भी उठा सकता है। सुसमाचार का सारे जगत में प्रचार होगा, हो रहा है, बराबर। तो हमारे आपको तैयार रहना है। कलीसिया सुसमाचार रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के मार्फत, अलग अलग माध्यमों के द्वारा सुसमाचार प्रचार हो रहा है। और इसीलिए आपको और मुझे तैयार रहना है। लोग कहेंगे शांति और कुशल है, और सब लोग कहता है अभी अच्छा है, चंगा है, भला है। लेकिन ऐसे में ही परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा। ओके, तो हमें ये सारे संकेत ध्यान रखना है। और सेकंड कमिंग, उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो सब होने वाला है, बराबर। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, बराबर। युद्ध, दंगे और राष्ट्रों में हलचल अभी हो रही है। अकाल, महामारी और भूकंप हो रहे हैं, बराबर। जहाँ एक जगह बाढ़ आ रही है, एक जगह पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है, महामारी हो रही है। ओके, जो महंगाई बढ़ रही है, विश्वासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सताव हो रहा है, भारी सताव हो रहा है, अभी और भी सताव हो रहा है। ओके, जैसे नॉर्थ कोरिया में या चाइना में बाइबल पढ़ने से मना है, मुस्लिम देशों में बाइबल पढ़ना मना है, बाइबल ले जाना मना है। तो ये सारा अत्याचार, सताव हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बराबर। लेकिन ऐसा समय आएगा जब बाइबल आपके हाथों में नहीं होगा। ओके, तब आप क्या करेंगे? जब वचन का अकाल पड़ेगा, वचन आपसे छीन लिया जाएगा, तब आपके अंदर वचन होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, विश्वासियों पर अभी अत्याचार हो रहे हैं। सुसमाचार का प्रचार भी साथ साथ में हो रहा है। कौड़ित और भयावह वस्तु का खड़ा होना, महासंकट, महापीड़ा होगी। ओके, तो ये सारे संकेत उसके दूसरे आगमन के हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है प्रियो? हमारा लक्ष्य इस संसार में आराम नहीं है, बल्कि मसीह के साथ होना है। C.H. स्पर्जन ने कहा, यदि आप मसीह के आने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप पाप से दूर रहेंगे और पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। जॉन मैकआर्थर। तो ये प्रभु के दास ने कहा कि यदि हम यीशु के आगमन की राह देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पाप से दूर रहेंगे और पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। सो यहाँ पर जैसा कोई दुल्हा अपने दुल्हन को लेने आता है तो दुल्हन सज धज कर तैयार रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु भी अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है? तैयार रहना है। क्या करेंगे आप तैयार रहने के लिए? क्या करेंगे आप तैयार रहने के लिए? तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं रैप्चर के लिए तैयार हो जाए और दूसरे आगमन के जो निसंकट हो रहे हैं, तो सारी बातों के लिए हम प्रार्थना ही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जागरूक रहना है और हमें प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है। सो यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 और 12। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और सुसमाचार का प्रचार करते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के वचनों में हम तैयार करें
ओके, परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, लेकिन आत्मिक रीति से आपको और मुझे तैयार रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आगमन कभी भी उसकी कलीसिया को उठाने के लिए कभी भी वो आ सकता है। हमारा एक ही कारण है कि जब वो आकाश में आएगा तो क्या आप और मैं उसके आगमन के लिए, उसके रैप्चर के लिए, हवा में उड़ा आकाश गमन के लिए क्या आप और मैं तैयार है? ओके, कभी भी हो सकता है आकाश गमन जो है वो कभी भी अचानक होगा, लेकिन आपको और मुझे विश्वासियों को तैयार रहने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे थोड़े समय के लिए और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे रैप्चर के लिए आप मुझे तैयार करिए। उसके लिए घबराना नहीं है, हमें प्रभु में हमें रहना है। तारण का जो टोप, उद्धार का जो टोप प्रभु ने हमें दिया है उसको संभाल के हमें रखना होगा, वचन में रहना होगा, प्रार्थना में रहना होगा, विश्वास को हमें बनाए रखना होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए। प्रभु का रैप्चर कभी भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, शुद्ध और पवित्र जीने की जरूरत है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी उसके रैप्चर अपने कलीसिया को उठाने के पहले प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर से संसार को निकाल दे। यदि आज भी मिस्र आपके अंदर पड़ा है तो उस मिस्र को, संसार की बातों को जड़ से आप उसको निकाले और हालेलुया उसमें जुड़ जाए, प्रभु की संगति में जुड़ जाए। हालेलुया। धन्यवाद। मन के नवीनीकरण को करें। हालेलुया। ओ रबा शंदररबा रियादलररबा सबलबरियादररबा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। शखा लबरियादलररबा रिबला शदररबा। आइए अपने आप को हम रैप्चर के लिए तैयार करें, विशेष रैप्चर के लिए, क्योंकि महासताव के पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाएंगे। और यदि आप यहाँ पर रह गए तो महासताव का सामना करना पड़ेगा, और उसमें 666 जॉन का नंबर है, यानी कि वो सिस्टम जिसमें चिप्स लगाएगा आपके फोरहेड में या आपके हाथों में, और जिसके पास वो चिप लगे रहेंगे उसको ही खाना मिलेगा, उसको ही शेल्टर मिलेगा, रहना खाना पीना सब कुछ उसी के द्वारा मिलेगा, पैसे का ट्रांजैक्शन उसके द्वारा ही होगा। तो उस सिस्टम में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लैंग्वेज, वन गवर्नमेंट, ये सारी बातों में शैतान अभी संसार को तैयार कर रहा है, लेकिन उसके पहले वो सिस्टम चालू हो जाए। एआई जो एक बड़ा सिस्टम जो है सबको कंट्रोल कर रहा है, अभी आने वाले दिनों में सारी बातों को कंट्रोल करेगा। यही सिस्टम के द्वारा युद्ध भी होगा, सारी बातों को कंट्रोल नियंत्रण कर रहा है। तो उसके पहले जब लोगों के अंदर पश्चाताप नहीं रहेगा, बाप के प्रति खातिर नहीं रहेगी, तब कलीसिया नहीं रहेगी, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, तब ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा, और इसके लिए आपको और मुझे तैयार रहना, प्रार्थना में, वचन में, संगति में तैयार रहना, पवित्र जीवन, शुद्धता का जीवन में तैयार रहना, हाल आराधना का जीवन हमेशा जीवन जीते रहना, सुसमाचार का जीवन हमें जीते रहना,
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए प्रार्थना करेंगे अपने आप को उसके आगमन के लिए, रैप्चर के लिए, कलीसिया को उठाले जाना, आकाश गमन के लिए अपने आप को हम तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। रबला करबलिया थला रडा बरी बला सतर रडा बरा। अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, यीशु आने वाला है इस जग में, यीशु आने वाला है इस जग में, उसके आने से पहले तू कर लेना, उसके आने से पहले तू कर लेना, वरना क्या तू देगा हिस्सा। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। आओ संग हम मिल के चले, संग हम मिल के चले, यीशु नाम को जग में फैलाए, यीशु नाम को जग में फैलाए। सब माने यीशु कितना महान, सब जाने यीशु कितना महान, वो सबका सृजनहार। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। प्रियो, हमको हर दिन प्रभु एक दिन देता है जीवन जीने के लिए। उसके आगमन में यदि देरी हो तो प्रभु और एक दिन देता है, तो प्रभु को कहना प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सोने का समय अब नहीं है, यीशु आने वाला है इस जग में, उसकी कलीसिया को लेने वो जल्दी आने वाला है। उसके आने से पहले जो काम आपको दिया है, मुझे दिया, उसको हमें करना होगा। जो जिम्मेवारी आपको दिया, मुझे दिया है, उसको हमें पूरा करना होगा। और इसीलिए प्रियो, आपको और मुझे प्रभु चाहते हैं कि तैयार रहे। हालेलुया। उसके आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। रबा रबा रबा, मुंह खोलिए, प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमें भरपूर